सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासूम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 31 अगस्त तक की भरी हुई डायरी देखेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि 24 अगस्त से स्कूल खुलने पर क्लास 6 to 8 की डायरी किस तरीके से भरी जाएगी। और अगर आप पुराने तरीके से ही डायरी भर रहे हैं तो निरीक्षण के समय में आपके सामने कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो हम देखेंगे कि हमें बेसलाइन आकलन का डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखना है और कैसे हमें बेसलाइन आकलन का अवलेखीकरण डायरी में करना है। अब ये देखिए, पहले हम क्लास 1 और 2 के लिए डायरी देखते हैं। ऊपर आप लिखेंगे अगस्त और सितंबर, क्योंकि ये जो सप्ताह है ये 4 सितंबर तक चलने वाला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगस्त सितंबर, सप्ताह संख्या 5, दिनांक लिखेंगे आप 30 अगस्त से लेके सितंबर तक। अब ये देखिए, यहाँ पर हिंदी के टॉपिक हैं प, फ, व, भ और म अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना। तो लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे इन अक्षरों की ध्वनि को पहचानते हैं। दूसरा टॉपिक है पतंग की कविता, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। साथियों, हमने यहाँ पर 31 अगस्त इसलिए लिखा है क्योंकि 30 की छुट्टी है। 30 की छुट्टी थी, तो अब छुट्टी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टॉपिक हैं आप इनको कवर न करो, आप इनको बच्चों को न पढ़ाओ। तो ये टॉपिक आप 31 अगस्त को बच्चों को पढ़ाओगे। अब ये देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो ये वाला पार्ट आपको क्रियान्वयन के बाद लिखना है। यहाँ पर आप जो भी आपके सामने दिक्कत आई हो क्लास में, उसके निराकरण के लिए आप क्या करेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए, 31 अगस्त को ही आप ये 2 टॉपिक और लिखेंगे। संख्या जोड़ने की कविता, लर्निंग आउटकम एक एक करके 5 तक संख्याओं को जोड़ लेते हैं। एक अंकीय संख्याओं को जोड़ना दूसरा टॉपिक है। एक अंकीय संख्याओं को जोड़ना, एक अंक की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ये लर्निंग आउटकम रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 72। और आप देख लें जो भी एपिसोड हो वो यहाँ पर आप लिख दें। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और कविता सुनाएंगे। अब बच्चों से एक एक करके इस कविता को सुनाने को कहेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे सभी बच्चे इस कविता को याद करेंगे। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये देखिए, 3rd और 4th के लिए हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला की पहचान। लर्निंग आउटकम क, ख, ग, घ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक अक्षरों को और इनसे बनी वस्तुओं को पहचानते हैं। और वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 71 और DDUP पर कोई भी जो भी टॉपिक टेलीकास्ट हुआ हो, जो भी एपिसोड, आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और इन अक्षरों को पढ़ना सिखाएंगे। बच्चों को अक्षर कार्ड और TLM की सहायता से हिंदी वर्णमाला का अभ्यास कराएंगे। अब ये देखिए, आप इस तरीके से बच्चों को इन अक्षरों की पहचान करा सकते हैं। इनमें से क, ख और ग अक्षरों पर गोला करेंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर करा सकते हैं। अब ये देखिए, क्लास 5th के लिए। अब यहाँ पर क्लास 3rd और 4th के लिए एक टॉपिक और है 51 से 60 तक की संख्याएं। लर्निंग आउटकम 51 से 60 तक की संख्याओं को जानते हैं और इन्हें इकाई दहाई के रूप में बोल लेते हैं। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 72, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और 51 से 60 तक की संख्याओं को समझाएंगे। बच्चों को संख्या कार्ड की सहायता से 51 से 60 तक की संख्याओं से परिचित कराएंगे। गतिविधि भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। बच्चों को स्ट्रॉ की सहायता से यहाँ पर गतिविधि कराएंगे। बच्चों, अगर हमारे पास 50 स्ट्रॉ हैं तो 10-10 के कितने बंडल बनेंगे? तो यहाँ पर 10-10 के 5 बंडल बनेंगे और ये हो जाएंगे 50। अब हम 5 स्ट्रॉ और लेते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ पर क्रियान्वयन वाला आपको इसके बाद में लिखना है, क्लास करने के बाद लिखना है आपको। हिंदी का टॉपिक है शब्द बनाना। तो लर्निंग आउटकम अक्षरों से शब्द बना लेते हैं और उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 71, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और शब्द बनाना सिखाएंगे। जैसे ख से खरगोश, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। ग से गमला, गमले में लाल पीले फूल हैं। गृह कार्य आप लिखेंगे क से घ अक्षरों से शब्द बनाएं और इन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। अब ये देखिए, जो क्रियान्वयन वाला है ये आपको क्लास करने के बाद लिखना है। जो भी दिक्कत आएगी उसका निराकरण आप किस तरीके से करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये देखिए, अगला टॉपिक है गणित का
999 तक की संख्या। तो 999 तक की संख्याओं को जानते हैं और इन्हें इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में बोल लेते हैं। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 72। तो साथियों आप दोनों सेक्शन में आप 31 ही लिखें। डायरी में छुट्टी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरी में हमें कार्य योजना लिखनी है और जो टॉपिक आप 30 तारीख को कवर करने थे उन्हें आप 31 को कवर करेंगे। अब ये देखिए क्लास 6, 7, 8 की डायरी इस तरीके से लिखी जाएगी। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है। तो ये देखो गणित सब्जेक्ट, हम गणित की बात कर रहे हैं। बेसलाइन आकलन व समूह निर्धारण। आकलन का प्रकार बेसलाइन, आकलन टूल्स प्रश्न पत्र गणित। हम गणित का बेसलाइन आकलन कर रहे हैं। अब लिखेंगे आज उपस्थित सभी बच्चों के समूह निर्धारण हेतु बेसलाइन आकलन परीक्षा ली जाएगी और पिछले दिन ली गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके दक्षता सूची में अंक भरे जाएंगे और समूह निर्धारण किया जाएगा। और क्रियान्वयन के पश्चात में आप लिखेंगे समूह निर्धारण कर समूह ABC के अनुसार कार्य किया जाएगा। अब ये देखिए आपको यहाँ तक आपने कर लिया, तो अब देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। ये देखिए ये आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र है गणित का क्लास 6 का। अब यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में लर्निंग आउटकम कौन सा हम देख रहे हैं, बच्चे 2 अंकों की जोड़ घटाव कर लेते हैं, ये क्लास 2 का है। दूसरे प्रश्न में बच्चे 2 अंकों की गुणा भाग की संक्रियाएं कर लेते हैं, ये क्लास 3 का टॉपिक है या क्लास 3 की मूलभूत दक्षता है। तो आप इस तरीके से ये देखेंगे पेपर में कि हमने क्वेश्चन के नीचे मूलभूत दक्षताओं को लिख रखा है, कौन सी दक्षता है और कौन सी क्लास की है। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न है, बच्चे सम व विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं, ये क्लास 3 की दक्षता है। आप इसी तरीके से पूरा पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन 4 है, बच्चे जोड़ घटाना पर इबारती प्रश्नों को हल करते हैं, ये क्लास 4 की दक्षता है। तो पूरे पेपर में आप 25 क्वेश्चन रखेंगे और तो 25 क्वेश्चन के लिए आप 25 दक्षताओं को कवर करेंगे। हो सकता है दक्षताएं आप कम रख सकते हैं, क्योंकि एक दक्षता पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं। बच्चे संख्याओं को घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, ये क्लास 2 की दक्षता है। अब आपको क्या करना है, इन दक्षताओं के आधार पर एक दक्षता सूची तैयार करनी है। आप इन दक्षताओं के आधार पर एक दक्षता सूची तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे लासा व मासा पर इबारती प्रश्न हल कर लेते हैं, ये कक्षा 4 की दक्षता है। यानी कि अगर आप 6 के लिए पेपर बना रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि 5 तक की दक्षताओं को आप कवर कर लें और इन दक्षताओं के आधार पर आप दक्षता सूची तैयार करेंगे और उस दक्षता सूची में आप बच्चों के नंबर भरेंगे। अब ये देखिए बच्चे विभिन्न आकृतियों को जानते हैं, ये कक्षा 1 की दक्षता है, बच्चे विभिन्न आकृतियों को जानते हैं। अब मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि आपको कैसे करना है। अब ये देखिए आप यहाँ पर दक्षता सूची तैयार करेंगे। पहले आप क्रमांक लिखेंगे, फिर बच्चे का नाम और फिर आप लिखेंगे दक्षताएं। देखिए पहला प्रश्न है 2 अंकों के जोड़ कर लेते हैं, ये क्लास 2 की दक्षता है। सम व विषम को जानते हैं, ये क्लास 3 की है। गुणा भाग को जानते हैं, ये क्लास 3 की है। तो आप इस तरीके से दक्षता सूची तैयार कर लेंगे। भिन्नों के बारे में जानते हैं, ये क्लास 4 की दक्षता है। संख्याओं के घटते बढ़ते क्रम को जानते हैं, ये क्लास 2 की दक्षता है। गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करते हैं, ये क्लास 4 की दक्षता है। और सबसे लास्ट में रखेंगे आप कुल अंक और स्तर, बच्चे कौन से स्तर पर है, ए पर है, बी पर है या सी पर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर दक्षता सूची तैयार करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, बच्चों का जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पर कासिम को 2 अंकों के जोड़ घटाव कर लेते हैं, 3 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से कासिम को मिले हैं 65, तो ये समूह ए में रखा जाएगा। ललित को मिले हैं 30, तो ये समूह बी में रखा जाएगा। और मुकेश को मिले हैं 20, तो ये समूह सी में रखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों के समूह के अनुसार अलग से फिर एक पेपर तैयार करना है, एक सीट तैयार करनी है जिसमें समूह ए की दक्षताएं आप लिखेंगे। समूह ए में बच्चों के साथ कौन कौन सी दक्षताओं पर आपको कार्य करना है, समूह बी में बच्चों के साथ कौन कौन सी दक्षताओं पर कार्य करना है और समूह सी में बच्चों के साथ कौन कौन सी दक्षताओं पर आपको कार्य करना है। तो आप इस तरीके से 3
समूह के अनुसार आप अलग अलग तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ई पाठशाला रजिस्टर में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं, या आप अलग से सीट पर बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको समूह के अनुसार कार्य करना है। समूह ए में बच्चों को जो दक्षताएं हासिल नहीं हैं, आप उन दक्षताओं पर कार्य करेंगे। उसी के अनुसार आपको डायरी भरनी है और उसी के अनुसार आपको लेसन प्लान और सारी चीज़ें TLM वगैरह आपको मेंटेन करने हैं। तो आपको डायरी बिल्कुल अलग तरीके से भरनी है। यहाँ पर आप डायरी, किसी की डायरी लिखेंगे नहीं, आपको अपनी डायरी खुद लिखनी है। आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप कौन से टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी है।